हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ अवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बट ये वीडियो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिनके बोर्ड्स बहुत ही क्लोज आ गए हैं एंड उनके पास अब कम टाइम बचा है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप कम टाइम में कैसे अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एज यू ऑल नो, आपकी इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। पहले इसके चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें चैप्टर 2 है मनी एंड बैंकिंग। इसमें चैप्टर 3 है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें चैप्टर 4 है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। एंड इसमें लास्ट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो चलिए एक बार फिर से बता देते हैं आपके चैप्टर्स कौन कौन से हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। चैप्टर 1 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। चैप्टर 2 है मनी एंड बैंकिंग। चैप्टर 3 है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर 4 है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी एंड लास्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। अभी तो ये चैप्टर सीरीज से लिखे हुए हैं, बट पहले इनकी मार्किंग कर लेते हैं और उसके बेस पे डिसाइड करेंगे जो चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का होगा उसको आप पहले प्रिपेयर करेंगे एंड जो चैप्टर कम मार्क्स का होगा उसको आप बाद में प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए इनकी मार्किंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा 10 मार्क्स का है, सेकेंड चैप्टर हमारा 6 मार्क्स का है, थर्ड चैप्टर हमारा 12 मार्क्स का है, फोर्थ चैप्टर हमारा 6 मार्क्स का है एंड फिफ्थ चैप्टर भी हमारा 6 मार्क्स का है। तो देखिए इसके बेसिस पर हम ये देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपको डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करना है। तो ये हमारा प्रायोरिटी नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स प्रायोरिटी नंबर 2। उसके बाद ये तीनों ही चैप्टर इक्वल वेटेज के हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इन तीनों में से आपको जो इजी चैप्टर लगते हैं आप उनको पहले प्रिपेयर करेंगे। तो मनी एंड बैंकिंग इजी है इसलिए हम इसको नंबर 3 पर रखते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी एंड लास्ट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। देखिए ऐसा नहीं है कि जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है आप उनको ही प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर आपको सारे चैप्टर्स करने हैं, बट आपको करना क्या है, आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे। जो चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का है उसको ज़्यादा प्रिपेयर करना है एंड जो चैप्टर कम मार्क्स का है उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मेन पढ़ लेना है। अगर आपको इजी लगता है और आपके अच्छे से प्रिपेयर है तो आप उसको आराम से रिवाइज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। प्रायोरिटी नंबर 1 रहेगी आपकी डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, थर्ड नंबर पर मनी एंड बैंकिंग, फोर्थ पर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी एंड लास्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस 1947 to 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। इसमें आपका सेकेंड चैप्टर है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी एंड इसमें आपका थर्ड एंड लास्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, a comparison with neighbor।
तो आपका फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। आपका सेकंड चैप्टर है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी एंड आपका थर्ड चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर। अभी हमने चैप्टर डिस्कस किया, अब इसकी मार्किंग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बेसिस पर इसकी प्रायोरिटी सेट करके फिर आपकी दोनों पार्ट्स की प्रायोरिटी डिसाइड हो जाएगी। दोनों में से किसकी तैयारी पहले लेके चलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर 12 मार्क्स का है, आपका सेकेंड चैप्टर 20 मार्क्स का है एंड आपका थर्ड चैप्टर 8 मार्क्स का है। देखिए ये टोटल हो गया 40। इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही 40 मार्क्स के आ रहे हैं एंड 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से होते हैं। तो देखिए दोनों ही 40 मार्क्स के आ रहे हैं, इसमें कुछ छोड़ नहीं सकते। जो आपको टफ लगता है आप उसको पहले प्रिपेयर करेंगे एंड जो आपको इजी लगता है आप उसको बाद के लिए छोड़ देंगे। अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप देंगे इसमें करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड लास्ट ये वाला रह जाएगा अ कंपैरिजन विद नेबर। तो आप कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे कि आपको इकोनॉमिक्स को किस तरह प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड्स के लिए। नंबर 1, जो चैप्टर्स आपके हाई वेटेज वाले हैं आप उनको पहले प्रिपेयर करेंगे। नंबर 2, जो चैप्टर लेस वेटेज वाले हैं आप उनको बाद में प्रिपेयर करेंगे। नंबर 3, आप रीड करेंगे बुक्स को, जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं, जितने भी आपके डायग्राम्स हैं, आप उनको एक बार रीड करेंगे। नंबर 4 इज रिवाइज करना है, रिविजन मस्ट है। अगर आप सारा पढ़ लेते हैं और आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका जितना भी पढ़ा लिखा आपने अब तक का है वो सब बेकार हो जाएगा, इसलिए रिवीजन मस्ट है। आपको डेली 2 आवर्स अपने रिवीजन में जरूर देने हैं। आपका पेपर 18 मार्च को है इकोनॉमिक्स का एंड अभी आपके पास बहुत टाइम है। देखिए अगर हम लगाएं तो फरवरी के आप 29 डेज लगा लीजिए इंक्लूडिंग 1 फरवरी एंड मार्च के आप लगा लीजिए 15 डेज, तो टोटल आपके पास 44 डेज है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये आपके ऊपर बेस्ड है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे लेके चल रहे हैं। अगर आप टाइम पास कर रहे हैं और एवं अपनी प्रिपरेशन को लेके चल रहे हैं तो देखिए आपके दिन कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बट अगर आप सीरियस होकर अपनी प्रिपरेशन को लेकर चल रहे हैं तो 44 डेज आपके लिए बहुत है। आपका फर्स्ट एग्जाम 22 फरवरी को है इंग्लिश का एंड कॉमर्स वालों का ही जो नेक्स्ट एग्जाम है वो 9 मार्च को है मैथ्स का, उसके बाद 18 मार्च को आता है इकोनॉमिक्स का। तो अभी आपके पास काफी टाइम है, आराम से प्रिपेयर कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको बहुत टाइम मिल गया है, तो आज से ही शुरू हो जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन भी करिए, कोई भी दिक्कत आती है हमसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।